हाय। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे ये स्टोरी बतानी है कि हम लोग एलेक्स से कैसे मिले, ऐसा क्या हुआ कि एलेक्स को हमने अडॉप्ट किया, उसकी अडॉप्शन स्टोरी क्या है। तो मैंने कहा कि आज ही इसको शूट करते हैं, बहुत सारा वेट करा लिया है आप लोगों को, है ना। सो बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उसकी पुरानी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था या उसकी पुरानी फैमिली उसको प्यार नहीं करती थी। नहीं, ये सब बोलना बहुत गलत होगा। Alex was, I guess, 7-8 months old when his family had to, give him up because उनकी फैमिली में जिसका एलेक्स था उसकी मम्मा को कुछ सीरियस इश्यूज हो गए थे एलेक्स के बालों की वजह से। और उसी बीच में कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे और भुवन की शादी होने वाली थी। और भुवन भी एक डॉग लवर फैमिली से बिलोंग करता है और ख़ुद बहुत बड़ा डॉग लवर है, और मैं भी बहुत बड़ी ऐसी डॉग लवर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब उस टाइम पे कोविड टाइम्स थे और मेरे पापा आई रिमेंबर पीक कोविड के टाइम पर भी बाहर जाके डॉग्स को फीड किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि देर आर वेरी फ्यू पीपल टेकिंग केयर ऑफ़ दीज लिटिल बंच ऑफ जॉयज़ जो हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ रहते हैं, तो वो स्ट्रेज़ को फीड करने जाया करते थे। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा है मेरी फैमिली और भुवन की फैमिली का मिलने का। मतलब बोथ आर एनिमल लवर्स, और भुवन के पापा, भुवन की मम्मा, माय मदर, भुवन, हम सभी इनफैक्ट बहुत क्रेज़ीली एनिमल्स को प्यार करते हैं। तो उस टाइम पे ये सब कुछ चल रहा था और भुवन का मुझे कॉल आता है। और भुवन के पास एक पग हुआ करती थी हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 13, एंड आई हैड अ पग हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 5 बिकॉज कुछ सिवियर हार्ट इशू हो गया था। और भुवन की तो पग प्रॉपर पूरा एज पे गई थी। तो भुवन का मुझे कॉल आता है कि यार मैं डॉग ले रहा हूँ। मैंने बोला हाँ ले लो, क्योंकि मैं तो वैसे भी पागल थी डॉग्स के लिए। तो उसने बोला कि उसके छोटे भाई को गोल्डन रिट्रीवर बहुत पसंद है, तो वो गोल्डन रिट्रीवर ले रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, फटाफट ले लो। तो उसने बोला ठीक है। तो वो एक छोटा सा पपी लेके आए, गोल्डन रिट्रीवर विच वॉज डार्क ब्राउन इन कलर। तो भुवन ने मुझे उसकी पिक्चर्स भेजी, अगर मेरे पास वो पिक्चर्स हैं तो मैं यहाँ लगा दूँगी। और जब वो उसको लेकर आए तो उसका पावो टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया। तो उसने बोला कि यार इसको तो पार्वो है, और हमारी शादी में कुछ आई गेस 20-22 दिन ही रहते थे तब। तो मैंने कहा मुझे तो उससे मिलना था, तूने मुझे उससे मिलवाया नहीं है। तो उसने बोला कि यार मैं कैसे मिलवाता, वो ना बीमार है तो हम उसको वापस दे रहे हैं ब्रीडर को। और उसकी मदर की जब भी पार्वो जैसी डिज़ीज़ डिटेक्ट होती है पपीज़ को, तो उनको उनकी मदर्स मिल्क मम्मा का साथ चाहिए होता है। तो उसको, और भुवन वगैरह बहुत लड़े भी उस ब्रीडर से, और उनको मतलब बोला कि ऐसे पार्वो है उसको और तुम दे रहे हो हमें, मतलब दिस इज़ रॉन्ग एंड इट वाज एक्सपेंसिव टू, मतलब ब्रीडर्स इतना इतना चार्ज करते हैं। तो हमने वापस कर दिया। उसी बीच में भुवन गॉट टू नो अबाउट एलेक्स। लुक, वी वर थिंकिंग टू बाय अ गोल्डन रिट्रीवर एंड एलेक्स के बारे में हमें पता चलता है। और एलेक्स की बैक स्टोरी ये है कि जिसकी फैमिली ने एलेक्स को ख़रीदा था ना, वो भुवन के थ्रू ही ख़रीदा था। तब भुवन ही गया था उनके साथ, क्योंकि जिनका वो है तो वो, अब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जिनका वो है उनका कज़न ब्रदर एंड भुवन आर बेस्ट फ्रेंड्स, जिसका नाम है गौरव, जो हमारे घर आता है बहुत बार। तो गौरव ने भुवन को बताया यार तू ख़रीद क्यों रहा है। और गौरव हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज डॉग लवर। तो उस टाइम पे 2 डॉग्स थे फॉस्टर होम में, एक तो एलेक्स था और एक ऑस्टिन था। ऑस्टिन और एलेक्स की मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। दोनों साथ ही फॉस्टर होम में थे, और हमारे यहाँ आने से पहले एलेक्स बहुत सारे घरों में जा चुका था जहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पाया था। तो ऑब्वियसली तो भुवन को जब ये बात पता चली तो भुवन फटाफट गया और एलेक्स को अडॉप्ट करके ले आया, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करी और घर ले आया। और भुवन की मम्मा बताती है जब एलेक्स चलता हुआ आया ऐसे ठुमक ठुमक कर, तो वो देख के हैरान ही हो गई। उन्हें लगा अरे भाई ये क्या शेर आ गया है क्या यहाँ पर। और जिसने एलेक्स पे गिव अप किया था वो आज भी हमसे मिलने आता है, एलेक्स से मिलने आता है, क्योंकि वो एलेक्स को मिस करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी कोई फ़ॉल्ट थी, कभी कभी लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अपने पेट्स को दे देना एक सल्यूशन होता है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिनमें ऐसी बीमारियाँ डिटेक्ट हो जाती हैं, डॉग हेयर या
पेट हेयर की वजह से, लेकिन फिर भी वो उनको रखती हैं या कोई सोल्यूशन निकालती है, बट ठीक है, उनके बस में नहीं होगा तो उन्होंने नहीं रखा। और मैं इसको डेस्टिनी मानती हूँ कि एलेक्स को हमारे घर पे आना था, हमें इतना प्यार देना था और हमारे थ्रू आप लोगों को मिलना था और आप लोगों को प्यार देना था। तो एलेक्स आ गया हमारे घर और मेरी शादी को 20 दिन रहते थे, तो मैं शादी से पहले एलेक्स से मिलने गई और एलेक्स बहुत ही क्यूट था, पतलू सा था, उसकी पूंछ पे एक डेंट सा था, पता नहीं क्यों। तो ऐसे छोटा सा पतलू सा, शायद वो मुड़ गई होगी कभी बचपन में। तो फिर मैं शादी करके आई, यहाँ मैं लगाती हूँ वो पिक्चर जहाँ एलेक्स को मैं और भुवन प्यार से ट्रीट्स खिला रहे हैं और मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके आई। मेरी मम्मा ने स्पेशली जैसे सबके लिए गिफ्ट्स लेते हैं इन लॉज में, तो उसके लिए भी गिफ्ट लिया है, कॉलर ख़रीदा, ट्रीट्स खरीदी। तो हम शादी से पहले कभी यहाँ आया भी करते थे मेरे मदर फादर के साथ, तो मेरे मम्मी पापा उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, उसके बर्थडे होते थे तो उसको गिफ्ट्स भेजते थे। इनफैक्ट अभी तक भी उसके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं वो। फिर मैं यहाँ आ गई और तो उस टाइम पे क्या था, हम लोग फ्लोर वाइज रहते थे। मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे भुवन के मम्मा पापा रहते थे। तो मैं ना तो मोस्टली एलेक्स नीचे रहा करता था, लेकिन मैं इतना क्रेज़ी थी ना एलेक्स के लिए, तो मैं क्या बोलती थी भुवन को कि जाना यार एलेक्स को ले आ, तो मैं सुबह ही उसको अपने फ्लोर पे ले आती थी। हम लोग खाना वाना एक ही साथ खाते थे, स्टिल मुझे लगता था एलेक्स मेरे पास रहे। फिर मैंने धीरे धीरे करके ना एलेक्स के लिए चीज़ें लाना शुरू किया, जैसे हमारे ना आपने मैथ्स देखे होंगे, मैं उसके लिए ना कार्टून वाले मैथ्स लेके आई जिस पे हम उसके बाउल्स रखते हैं। फिर हम उसको घुमाने ले जाते थे और जब तक वो हमारे घर आया था तो 1 ईयर का हो चुका था वो ऑलरेडी। 1 ईयर पे हमने उसे अडॉप्ट किया था और वो इतना खुश रहता था, वो मेरे पास आ जाता था भाग के। फिर हम उसे नीचे छुड़ाते थे क्योंकि सुबह उसे वॉक पे जाना होता था और उसकी किसी भी स्ट्रीट डॉग के साथ बनती नहीं थी क्योंकि वो अडॉप्टेड था और अडॉप्टेड डॉग्स के साथ मेजरली ये इशू रहता है। तो बड़े मज़े आते थे और मैं भुवन को बोलती थी जाना प्लीज़ एलेक्स को ले, और वो एलेक्स को ले आता था। फिर रात तक एलेक्स हमारे पास रुकता था। फिर एलेक्स को हमारे पास रहने की इतनी आदत पड़ गई कि एलेक्स हमारे पास ही सोता था रात को। फिर हम उसे सुबह भेज देते थे, शाम को भेज देते थे, पापा उसे वॉक करा देते थे या भुवन उसे वॉक करा देता था। और क्योंकि भुवन एलेक्स को लेके आया था और इतना ज़्यादा वो अडॉप्ट होने के बाद मेरे और भुवन के पास रहा है, इसलिए वो भुवन से थोड़ा सा ज़्यादा अटैच्ड है। भुवन एलेक्स मेरे से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन आफ्टर आर्या उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी अटेंशन डिवाइडेड है, तो वो मेरी थोड़ी सी कम सुनता है। लेकिन हाँ, अगर मैं घर पे हूँ और कोई और घर पे है तो वो मेरे पास ही बैठेगा, मेरे रूम में ही बैठेगा, मेरे रूम में ही सोएगा और मेरे रूम में ही सब करेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मतलब एलेक्स कहीं और चला जाएगा। और फिर हमारे प्यार से देख ही रहे हो कितना फ्लूफी हो गया है, कितना क्यूट हो गया है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी इनको भी प्यार चाहिए होता है यार। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर मैं आपको इसके बिफ़ोर और आफ्टर की फ़ोटो दिखाऊं, जब ये फॉस्टर रूम में था और ये हमारे घर पे आया, और पता है जब ये हमारे घर पे आया था ना तो ये सूखी 2 रोटी खाता था। इसको हम एग्स देते थे, ये नहीं खाता था। इसको चिकन देते थे, नहीं खाता था। किचन के अंदर नहीं जाता था ये, इसकी कुछ ऐसी हैबिट्स थी। और फिर मैं आ गई इस घर में, मैंने सब बिगाड़ डाला इसको। ऑल्दो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, भुवन हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। तो भुवन तो इसको मस्त चिकन विकन खिलाता था और इसके बाद ये इतना बिगड़ गया कि इसको रोटी खिलानी मुश्किल हो गई, दही खिलाना मुश्किल हो गया, अंडा खिलाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब फिर हमने इस चीज़ पे काम किया और अब उसकी डाइट बहुत अच्छी है, अच्छे से खाता है। और मैं तो बहुत बिगाड़ती थी, मैं और भुवन तो बहुत बिगाड़ते थे उसको। इनफैक्ट भुवन का छोटा भाई बहुत प्यार करता है उसको, मतलब क्रेजीली हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए एलेक्स इज़ एवरीथिंग। तो मतलब जैसे हमारे आर्या है वैसे हमारे एलेक्स है। फिर हमारी लाइफ में आर्या आ गई और फिर 2 भाई बहन हो गए हमारे घर में। अब हम वो भाई बहन के टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे बड़ा भाई छोटी चीज़ों से जेलस हो जाता है और फिर हमको इक्वालिटी दिखानी पड़ती है कि नहीं नहीं नहीं, हम तुझे भी प्यार करते हैं। और आर्या भी अब तो उसे बहुत प्यार करती है। तो दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी दैट हाउ एलेक्स केम टू आवर प्लेस। एंड येस, एलेक्स इज़ अडॉप्टेड, बट मतलब मैं ये बोलना ही नहीं चाहती कि ही इज़ अडॉप्टेड, ही इज़ एवरीथिंग फॉर अस, लाइक एवरीथिंग। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो आर्या और भुवन के साथ मस्त एसी में सो रहा है। मतलब हमने उसे फुल पैम्पर किया हुआ है। मतलब हम हर चीज़ करते हैं जिससे वो खुश रहे, और हम ये इसलिए नहीं करते हैं कि वो अडॉप्टेड है या वो इस घर का बच्चा है। मतलब वो डिज़र्व करता है ये सब कुछ। एक फैमिली मेम्बर जो डिज़र्व करता है ना, एलेक्स वो हर चीज़ डिज़र्व करता है, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं उसके लिए। और घर का हर मेम्बर उसे बहुत प्यार करता है। कोई घर पे आए एलेक्स को उसको वेलकम करना है, उसे प्यार करना है। पापा आए हैं, प्रसाद लाए हैं, उसको पापा के पीछे पीछे भागना है। मम्मी उसे चिकन देगी, उसे मम्मी के पीछे पीछे भागना है। मतलब इससे पहले कि आर्या पहुँचे वो फटाफट पहुँच जाता है कि पहले मुझे प्यार करो, पहले मुझे प्यार करो। और हम उसे वो अटेंशन देते भी हैं ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि हम उसे प्यार नहीं करते हैं। हमें तो पता है हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बट कभी कभी बड़े बच्चों को ना जताना पड़ता है कि हम उन्हें प्यार करते हैं।
तो इस क्लिप में मैं काफ़ी सारी पुरानी फ़ोटोज़, नई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करूँगी, जहाँ पे आपको डिफ़रेंस दिखाई देगा कि एलेक्स कैसे पतलूज़ा था और अब तो हम सब एक ही फ्लोर पे रहते हैं। तो एलेक्स हमारे यहाँ वहाँ जिस रूम में एसी हुआ वहाँ घुस गए, लेकिन हाँ, अगर हर रूम में एसी चल रहा है तो एलेक्स हमारे पास ही बैठेगा। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ निधि, जो कि जिसने कभी अपनी लाइफ़ में पेट नहीं रखा है, वो एलेक्स को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये प्यार के भूखे होते हैं, इन्हें लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए होता है। तो या दिस इज़ अ वेरी लिटिल स्टोरी विच ऑलरेडी टुक 10 मिनट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि एलेक्स हमारे घर कैसे आया, क्यों आया, कब आया। एलेक्स वॉज 1 when he came to our place. Today he is 5 years old. It's been 4 years he is with us. एंड इनफैक्ट मेरी शादी को भी 4 साल हो जाएंगे। हम दोनों इस घर में साथ साथ आए थे और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एलेक्स हमें बहुत प्यार करता है। मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं करी है, मैंने कभी ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाए। हो सकता है कि मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया होगा इसको, बट अगर आपने इसको पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच, लव यू। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूट्यूब पे डाल सकूँ। बाकी छोटी-छोटी उसकी खुरापातें तो मैं डालती ही रहती हूँ। तो उसको देखते रहो, प्यार देते रहो और प्लीज़ हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करते रहो। प्लीज़ हमें प्यार दो यार थोड़ा-सा, हम भी अपनी लाइफ़ में ग्रो करें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद एलेक्स को हमारी फैमिली से इसलिए मिलना और जुड़ना था क्योंकि आप सबसे उसको मिलना था। ना मैं मीडिया में होती, ना एलेक्स मुझे मिलता, ना हम सब एक दूसरे से मिलते। तो या वी ऑल मेट लाइक दैट एंड आई एम ग्लैड दैट वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी ऑल लव ईच अदर सो मच। इट्स अ फैमिली। एलेक्स की फैमिली है ये, सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, ये एलेक्स की फैमिली है जो उसे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सब मिल रहा है। तो थैंक यू and keep subscribing us, keep liking us on Instagram. Bye bye.